आज मैंने 10-15 बड़ी बीमारियां आपके लिए नोट की हुई, उसके बारे में कुछ सारभूत बात बताना चाहता। एक तो योग करो, यजन करो, सेविंग करो, और सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगाओ? सेहत में। एक मंत्र है मेरा ये, सेविंग करो, सेहत बनाओ। सेहत में पैसा लगाओ, यज्ञ करो, यज्ञ के साथ योग करो। हम रोज क्विंटलों घी से हवन करते हैं, ये क्विंटलों घी से। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम 1 किलो घी से हवन किया करते थे। कितने से? 1 किलो घी से। अब हम 1 क्विंटल से लेकर के 1 टन तक डेली हवन करते हैं। विशेष अवसरों पर 1-1 टन। पैसा बचाओ, योग में लगाओ, यज्ञ में लगाओ। ये पीछे पूजा सामग्री प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी हुई। पूजा के नाम पर पाप करते हैं जो काली काली सड़ी हुई अगरबत्ती घर में लेके आते हैं, केमिकल वाला कपूर घर में लेके आते हैं, पूजा के नाम से डांगरों की चर्बी। इससे अच्छा तो पूजा ना ही करो तो ही अच्छा है, कम से कम भगवान आपसे रुष्ट नहीं होंगे। पूजा के नाम पर जो घी ला रहे हो, पूजा के नाम पर जो तुम हवन सामग्री ला रहे हो, पूजा के नाम पर जो धूप अगरबत्ती ला रहे हो, कपूर ला रहे हो, 99 नहीं 100% नकली कपूर है, 100% नकली घी है, और 100% नकली अगरबत्तियां है। अगर तो है ही नहीं उसमें, बत्ती है, और वो भी बांस की है। बांस तो मरने पर लाते थे घर में। अब तो चाइना वाला बांस तो अपने ऑफिस में रख लिया, इसलिए लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। तो चाइनीज बांस अपने ऑफिस में रखोगे, ये आजकल ना नया फैशन चला है। एक दौर था 30 साल पहले, मनी प्लांट। लोग दरिद्र हो गए तो उखाड़ के वो बेल फेंकी। मनी प्लांट नहीं, अपने घर में गिलोय लगाने। देखो सामने कितने बढ़िया बढ़िया लगा रखे हमने पेड़ पौधे, सामने देखो ये सब बढ़िया बढ़िया लगा रखे, ये लगाओ। मनी प्लांट घर में नहीं लगाना। अपने घर में बांस मत लगाना, घर में ऑफिस में। सुंदर लगता है तो सुंदर लगता है, तो हर चीज घर में लगाने की थोड़ी होती है। घर के प्रवेश द्वार पर देखो, हम एक आपको 2-3 बातें ये थोड़ी वास्तु से संबंधित बता रहे हैं। हम कनखल में थे तो वहाँ अपने आप पता नहीं कहाँ से आँखा आया, और आज वो 10-15 फीट का हो रखा है, ऊंचा। पतंजलि रिसर्च सेंटर के आगे आके लग गया, पता नहीं कैसे लग जाता है, हमको नहीं पता। योग पीठ में वहाँ लग जाए, ये संत कुटीर में वहाँ अपने आप आके लग जाए। भगवान शिव का अर्क जो है, वो जो आँखें का जो फूल होता है, भगवान शिव को प्रिय होता है। उसके औषधीय तो गुण हैं ही सो है, उसका पारमार्थिक गुण हम कभी बाद में कहेंगे। अपने घर में जड़ी बूटियाँ प्रवेश द्वार पर आँखा लगाओ, बाकी घर के अंदर सब जड़ी बूटियाँ लगाओ। इतने बढ़िया बढ़िया आपको ऑर्चिड्स देते हैं यहाँ से, इतनी बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियाँ देते हैं, अश्वगंधा देते हैं। और ये जो कैक्टस है ना, यज्ञ की सबसे बड़ी सामग्री कैक्टस है। सीधा गीला ही जल जाता है वो समिधा। अपने घर में का वास्तु ठीक करना है तो एक तो घर में जड़ी बूटियां लगा लो। तुलसी हर घर में होनी चाहिए, गिलोय हर घर में होनी चाहिए, एलोवेरा हर घर में होना चाहिए। इधर उत्तर भारत में तो नया सा घर बनाए तो उसके ऊपर जूता लटका देते हैं और हंडिया सी लटका देते हैं, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। अरे घर इतना बढ़िया बनाया, उसके ऊपर जूता लटका रखा है, उसके ऊपर हंडिया लटका रखी काली करके। बाउलो, साउथ में घर बनाते हैं तो उसके ऊपर एलोवेरा लटका देते हैं। जिस घर में एलोवेरा होती है उस घर में रहने वालों पर किसी की नजर नहीं लगती। ये वास्तु का रहस्य बता दिया आपको। कुछ लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं, और ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार है देश में, वास्तु दोष मिटाने का, ग्रह दोष मिटाने का, पितर दोष हटाने का।
और फिर देखो, फिर बोले जी इसको नजर लग गई। और जो बड़े बुजुर्ग हैं ना कुछ, तो वो बड़े इसमें वहम करते हैं, अरे बड़े बुजुर्ग क्या, आजकल तो जवानों की भी बुरी हालत है। देखो फिर ये जो यज्ञ का भस्म होता है ना, इसका पान भी करो, यज्ञ की भस्म, और ये यज्ञ की भस्म माथे पर लगा लो। ये लो, जो जिसके माथे पर यज्ञ तिलक होता है उसके ऊपर कोई किसी भी की भी बुरी नजर लगती ही नहीं है। लो यज्ञ तिलक लगा लो, ये आपको सच्ची बात बता रहा हूं मैं। यज्ञ तिलक लगाओ। है? बहुत फालतू के चक्करों में पड़े रहते हो। यज्ञ करो, बड़ा हवन कुंड, छोटा हवन कुंड, संभ्राणी हवन कुंड, दशांग पाउडर ऐसे उसको लगाओ और जलाओ, हवन हो जाता है। दशांग पाउडर वो भी नकली मिल रहा है, संभ्राणी भी कोयले की बनी हुई और उसमें आड़ कबाड़ डाल देते हैं हवन सामग्री में भी। संभ्राणी, दशांग पाउडर, ये छोटी यज्ञ वेदी और ये गोमस हवन कुंड। मेरा संकल्प है गाय से जो दूध और घी मिलेगा, इस देश में अभी भी करीब 18-19 करोड़ गौ माता है, उसमें 4-5 करोड़ तो हमने नस्ल खराब कर दी। वो क्या कहते हैं, वो उसमें हॉस्टन फ्रीजन वो जो संक्रमण कर दिया हमने अपनी गायों का ना, ला करके विदेश से विदेशी गाय, जर्सी गाय कर दी जो भी है। तो अभी भी बची हुई है गौ माता, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु, केरल, आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर ज्यादा पहाड़ में भी बदरी गाय और छोटी छोटी गायें होती हैं। गाय यदि घर में है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों हमारे शत्रु हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे साथ गौ माता का, गायत्री माता का, गंगा माता का, वेद माता का आशीर्वाद है, इसलिए कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपको सच्ची बात बता रहे। हवन किया करो घर में, छोटा हवन रोज, चाहे संभ्राणी कब से कर लो। हवन कुंड की एक स्टिक भी आपको दे दिया, दशांग पाउडर दे दिया, छोटी यज्ञ वेदी, गोमय कुंड और ये बड़ा हवन कुंड, इस पर पैसा खर्च किया करो। हाँ, हमने तो गौशाला भी 2-3 मंजिली बना रखी है। हमारी गायें उसमें दौड़ती ऊपर चढ़ती है, पूरा आनंद लेती है। और भारत की पहली गौशाला है जहां पर गाय का दूध तो हमारे बच्चे पीते हैं, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के। और हम अपनी गौशाला से लगभग 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। हमारी गौशाला दान के भरोसे नहीं चलती। हम गाय के लिए, गाय कोई दरिद्रता है कोई गाय का नाम, गाय तो सुख समृद्धि की का कारण। तो हमने लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा की है, गोधन अर्क बना करके और गोनायल बना करके। लो, बहुत गुण है। हम गाय का दूध धोना भी जानते हैं, गाय बैल से, ऊंट से, पशुधन से कैसे खेती की जाती है हमने की हुई है बचपन में सब। अभी भी जब भी अवसर मिलता है तो हम जैविक खेती करते हैं। आगे मेरा लक्ष्य है 1 एकड़ जमीन में किसान 3 से 5 लाख रुपए की पैदावार करे। और ये होता है। किसान को थोड़ा जागरूक बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूरे ट्रेनिंग सेंटर आदि हमने चला रखे। अभी इसका थोड़ा और प्रचार प्रसार करेंगे जरा। हाँ, ये बड़ा काम है। तो खैर ये तो सब कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और करीब 5 लाख लोगों को परोक्ष रूप से हमने रोजगार दिया है। और सबके कर्मयोग से, सबकी सेवा से अनुष्ठान चल रहा है, सबका। तो खैर ये गोमय समिधा भी हमने बनाई, गोमय कुंड भी बनाया, गोधन अर्क भी बनाया, गोनायल भी बनाया, बहुत कुछ है, फिर कभी विस्तार से कहेंगे। तो आप भी अपना पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक शब्द है अंग्रेजी का इन्वेस्ट और हिंदी का निवेश। समय का, शक्ति का, पूंजी का, अपनी ऊर्जा का सही दिशा में निवेश करना चाहिए। खैर ये आपको थोड़ा सा मैंने संकेत किया कि अपना पैसा
अच्छी चीज़ों में लगाओ। अपने बच्चों को भी जो गाय भैंस और जानवरों की हड्डियाँ, उनका खून, मछलियाँ, सूअर, ऐसे एनिमल से और केमिकल से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, इसलिए हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स भी यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक नेचुरल रखा हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे वैज्ञानिकों का, जिन्होंने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा हो या कोलेजन हो, उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा एफिकेसी के साथ। लोग कहते थे केमिकल वाला जल्दी असर करता है, नहीं, ये नेचुरल वाला जल्दी असर करता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चाहे वो आइसोवेदा 90% एक्टिव प्रोटीन हो, चाहे वेव प्रोटीन 80% हो, ग्रीन प्रोटीन हो, मैन सुपरफूड, वुमन सुपरफूड, किस सुपरफूड, फिर सारे कोलेजन से लेकर के विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के सब चीज़ें आपको 100% नेचुरल ऑर्गेनिक बाय फर्मेंटेड दी है। मैंने कहा गाय भैंस, सुअर, मछली, इनसे बना हुआ ये ओमेगा, ये प्रोटीन पाउडर, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स मत खाना। अपने शरीर को केमिकल स्टोर मत, अपने शरीर को मेडिकल स्टोर मत बनाओ। खैर, ये तो एक बात हुई। अब अगली बात, कपालभाति तो हुआ, अनुलोम विलोम कर लो। कुछ तो सुनते सुनते ही डर रहे हैं, बाबा संकट तो बहुत है। तो योग है ना, आयुर्वेद है ना। देखो, अब मैं आपको 10-12 बीमारियां जो होमवर्क के लिए आज लिख करके लाया था, जिनको कैंसर है, गोधन अर्क पियो। केवल गोधन अर्क और योग से हमने कैंसर ठीक किया लोगों का। फिर ये सिस्टोग्रिड, डायमंड, कायाकल्प, और फिर उसके साथ एक स्पेशल डाइट, उपवास, और गोधन अर्क के साथ साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी पत्र। लीवर का कैंसर होने पर लिवोग्रिड जूस, किडनी का कैंसर होने पर रीनोग्रिड जूस, ब्लड कैंसर होने पर हीमोग्रिड जूस। हमने ये सब स्पेशल डिज़ाइन किए हैं और एक एक चीज़ के लिए हमको 10, 20, 30, 40, 50 साल तो हमको लगे। हमारे गुरुओं ने जो हमको दिया, फिर हमने शास्त्रों से लिया और फिर उसमें साइंटिफिक रिसर्च करके आपको ये चीज़ें बताते हैं कि आपको लीवर कैंसर है, आपको किडनी में कैंसर है, आपको पेट में कैंसर है, आपको लंग में कैंसर है, आपको थायराइड में कैंसर, गले में कैंसर, आपको ब्रेन कैंसर है, तो ये एंटी कैंसर जूस ये पियो, इसके साथ ये काढ़ा पियो। ये एकदम से नहीं हुआ, ये इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ लगा है, बहुत तपस्या लगी है। कैंसर, एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस काढ़ा, एंटी कैंसरस डाइट और सिस्टोग्रिड, काचनार, बुद्धि बाधिका, ये सब कैंसर से शुरू किया। चलो आगे, इनफर्टिलिटी के लिए तो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ओ अब उसमें ऐसे ऐसे बेकार से शब्द हमको बोलने में थोड़ा संकोच होता है, सन्यासी होने के नाते, फिर भी कभी कभी बोलना पड़ता है, बीमारी है, क्या करें। हमने कभी भोगवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जिनकी गृहस्थी खराब हो रही है उसको बचाने के लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हुए, मेरे फेसबुक पे शुरू में लगा रखे, यूट्यूब के ऊपर देख लेना। निसंतानों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए संतति सुधा, और हमने पूरा एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल कर करके सिद्ध किया है। मात्र 500-1000 रुपए की दवा में, और लंबे 2-3 महीना भी चले तो 1-2-5 हज़ार रुपए की दवा में इनफर्टिलिटी पूरी ठीक हो जाती है। IVF आदि करने की जरूरत नहीं है। पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबको पता है, इससे ज़्यादा वो अंग्रेजी में इसलिए बोल दे रहे हैं कि थोड़ा वो शब्द में ज़्यादा आपत्ति नहीं है, बाकी तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के इतने शब्द हैं, वो बोलना शोभा नहीं देता। निसंतानों के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है, योग भी, औषधि भी और हवन भी। संतति इष्टि, उसके लिए हवन है। संतति इष्टि निसंतानों के लिए, और कर्कटेष्टि, कर्कट रोग बोलते हैं इसको, कैंसर को। कर्कटेष्टि, कर्कट से ही कैंसर ये शब्द उत्पन्न हुआ है अंग्रेजी का। कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कपेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि आदि संततिष्टि निसंतानों के लिए। ऐसे
लीवर के लिए तो लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, फिर उसका जूस और उसका खान पान। बहुत जबरदस्त हमने व्यवस्था की हुई है, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड। और हाँ, इसके लिए पूरा जूस, वटी और खान पान। 90% तक जिनका लीवर फेल हो गया था, इमीडिएटली जिनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उनका भी हमने 90% लीवर किडनी फेलियर, 90% हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम, हार्ट में ब्लॉकेज 80-90%, किसी की तो 100%। और वो योग कर रहे तो कोलेट्रल तैयार होगी। लो, या तो कोलेट्रल तैयार होंगी या ओरिजिनल आर्टरी खोलेंगी। ऑपरेशन कराओगे 3 से 5 साल, 10 साल के बाद मरोगे हार्ट का। 3-5 साल बाद दोबारा बाईपास, 3-5 साल बाद दोबारा एंजियोप्लास्टी, 3-5 साल बाद दोबारा वो पेसमेकर बदलना पड़ेगा। और 10 साल अधिकतम को ठीक से चले तो 10 साल, नहीं तो 5 साल, 5 से 10 साल बाद दोबारा बाईपास कराना पड़ेगा। हमारी मानोगे तो ओरिजिनल हार्ट अच्छा रहेगा। हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, अर्जुन की छाल, दालचीनी, छोटे छोटे उपाय। लौकीकल्प, लौकीकल्प तो हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, किडनी के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। लौकी, गोधन अर्क, यज्ञ की भस्म का पानी, यज्ञ की भस्म का पानी ये एसिडिक वाटर को अल्कलाइन कर देता है। एसिडिक बॉडी में सब रोग पैदा होते, सारा ये अंदर का एसिड, पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को ठीक कर देता है। वात रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, पित्त रोगों के लिए। आज मैं कफ रोगों के लिए, कल वात रोगों के लिए फेसबुक लाइव करता हूँ, उस पर देख लिया करो। पूरा 5, 10, 15 मिनट कभी कभी होता है, मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डालता हूँ। नहीं तो लोग क्या है, अपनी बीमारी के बारे में थोड़ा ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो ये हमने 9 बजे फेसबुक लाइव शुरू किया और मुझे कहते हुए गौर है, आज हिंदुस्तान में लोग इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, यूट्यूबर्स के नाम पर कूड़ा कचरा पूरे देश में, दुनिया में फैला रहे थे। गलत बातों का प्रचार, उससे गलत चीज़ों से वायरल हो रहा था पूरा ये है सोशल मीडिया। आज सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट किसी का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी के पेज पर एक्टिविटी है तो स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है। ये पिछले, पहले तो 1.5 महीने का डेटा आया था, अब तो लगभग 2 महीने हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। हाँ, पिछले 1.5 महीने से ना कोई फिल्म स्टार, ना कोई सेलिब्रिटी, कुछ सेलिब्रिटी जो बहुत गंदे अश्लील वीडियो डालते थे पहले, उनके कंटेंट वायरल हो रहे थे। फिर बीच में जो हमारा क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान है क्या, विराट कोहली, है? अब कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, एक सन्यासी के वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हैं, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। ये आपको पिछले 1.5 महीने का डेटा बता रहा हूँ, तो रियल टाइम डेटा होता है। कोई भी जाके व्यूज और उसका, उसमें कितना कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है कोई देख सकता है। ये है अच्छी बातों का प्रचार, विस्तार, उपचार, उससे लोगों का, उससे प्रचार होगा, योग आयुर्वेद का विस्तार होगा, करोड़ों लोगों का उपकार और उद्धार होगा, उपचार होगा। ये उपकार और उपचार का काम है। खैर, तो कंटेंट 9 बजे, कल मैंने पतंजलि का पूरा प्लांट दिखा दिया, आज आपको भी दिखाएंगे 7:15 बजे के बाद। अरे ये तो 7:15 बजने वाले, मैंने तो देखा ही। मैं अचानक पहुंच गया उधर, च्यवनप्राश का एक शो करने गया था। फिर मैंने कहा भाई, पहले तो मैंने मोटरसाइकिल चलाई, मैंने कहा भाई तो फट ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने कहा साइकिल लाओ, तो पड़ोस में एक शोरूम था, वहाँ से एक बड़ी सी साइकिल लेकर के आ गए। और ये पूरा मैंने 15-20 मिनट में जो दिखाया, तो कल से ही अब तक उसको 30 लाख, 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ तो अभी तक हो चुके। एक बार जोरदार अभिनंदन। लोग कहते थे, और मैंने कहा आपको ज़िंदगी में सफलता पानी है तो क्या क्या करना पड़ता है। मैं ऐसे खाली यात्रा नहीं करता हूँ, एक एक वो शब्द में, एक एक वाक्य में एक दर्शन होता है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ। तो वात पित्त कफ रोगों के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल हमने तैयार किया है। वात के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से लेकर के और पूरा एक डाइट, एटीएम की सब्जी, और पूरा उसके लिए पीडानिल जूस, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी सहजना का जूस। कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम से लेकर के पूरा एक
स्वासारी जूस, स्वासारी क्वाथ, एसिडिटी के लिए पित्तहर जूस, पित्तहर पेय, बहुत कुछ है। ऐसे ही शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुर, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और इसके एंटी डायबिटिक काढ़ा पिलाते हैं। ऐसे ही बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड से लेकर के लौकी का प्रयोग तो बीपी के लिए भी, हार्ट के लिए भी, सबके लिए। और आँखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए आईग्रिड, आँखों के लिए आईग्रिड जूस, ये हमने नया इनोवेशन किया है। गाजर में आंवले का जूस मिला करके प्योर आईग्रिड खाओ, थोड़ा सा त्राटक कर लो, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, जो कर सके बच्चे उनको शीर्षासन, सर्वांगासन भी करा देना। मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के आंखों की सारी प्रॉब्लम हमने आईग्रिड से, कान की प्रॉब्लम ईयर ग्रिड से, और मस्तिष्क तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा से लेकर के इतने ज़बरदस्त प्रयोग हैं, ज्योतिषमती से लेकर के, और क्या कहते हैं, बादाम रोगन, बादाम रोगन, ममरा बादाम से हम खुद पतंजलि में कच्ची घानी का, जैसे सरसों का तेल होता है, ऐसे हमने मशीन लगा रखी है, खुद तेल निकाल करके आपको उपलब्ध कराते हैं। बादाम के तेल के नाम पर बाजार में मिलावट है, खाली फ्रेगनेंस और फ्लेवर है। किडनी के लिए बच्चे दिखा रहे हैं लिथोम, यूटीआई के लिए पहली बार हमने गोखरू और धनिया का, बहुत ज़बरदस्त है, ट्राइघन, कोरिघन, और फिर यूटीनील, एक यूटीआई नील, बहुत ज़बरदस्त, अद्भुत अद्भुत औषधियाँ बनाई है। एक बार सारे हमारे करीब 500 साइंटिस्ट हैं और 2000 डॉक्टर्स हैं, 2500 लोगों की टीम इस पर अहर्निश पुरुषार्थ करती है, पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में। एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इसके लिए 50 वर्षों की तपस्या लगी है इस जन्म की, और जन्म जन्मांतरों से हम तो योग की राह पर चले आ रहे हैं, वेद की राह पर, सनातन की राह पर, ऋषियों की राह पर चलते रहेंगे, जब तक जीवन है तब तक चलेगा। फिर आयुर्वेद के रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह, ओहो हो, अद्भुत है सब।